सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं पेपर लीक से नुकसान। नमस्कार, मैं रिहान और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। यूपी में करीब 56% आबादी युवाओं की है। इस आबादी के लिए पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। युवा लगातार पेपर लीक पर लगाम लगाने की मांग करते रहते हैं। ऐसे में अब यूपी की योगी सरकार ने पेपर लीक पर लगाम लगाने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है। इसके तहत पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। योगी सरकार की नई प्लानिंग के मुताबिक किसी भी परीक्षा की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों के पास होगी। वहीं डीएम की अध्यक्षता में सेंटर का चयन भी किया जाएगा। देश भर में नीट पेपर लीक और फिर यूजीटी नेट परीक्षा के कैंसिल होने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए एक कड़े कानून को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 अधिसूचित किया है। इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित हुए कानून को शनिवार 22 जून से लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। लोक परीक्षा अधिनियम को ऐसे में लागू किया गया है जब इसे लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से सवाल किया गया था कि इसे कब लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि मंत्रालय नियम बना रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति ये 15 काम करता है तो उसे ये सजा मिलेगी। पहले ये 15 काम जान लेते हैं। लोक परीक्षा कानून 2024 में 15 गतिविधियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से किसी में भी शामिल होने पर जेल जाना या बैन होने तक की सजा मिल सकती है। नीचे इन 15 गतिविधियों की जानकारी दी गई है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र या आंसर की लीक करना। आंसर की या पेपर लीक में दूसरे लोगों के साथ आपके शामिल होने पर बिना किसी अधिकार के प्रश्न पत्र या OMR शीट देखने या अपने पास रखने पर, परीक्षा के दौरान किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या उससे ज़्यादा सवालों के जवाब बताने पर, किसी भी परीक्षा में उम्मीदवार को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से जवाब लिखने में मदद करने पर, आंसर शीट या OMR शीट में गड़बड़ी करने की स्थिति में बिना किसी अधिकार या बिना बोनाफाइड एरर के असेसमेंट में कोई हेरफेर करने पर, किसी भी परीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और नियमों की जानबूझकर अनदेखी या उल्लंघन करने की अवस्था में, किसी भी ऐसे डॉक्यूमेंट से छेड़छाड़ करने पर जो कैंडिडेट की शॉर्ट लिस्टिंग या उसकी मेरिट या रैंक निर्धारित करने के लिए ज़रूरी माना जाता है, परीक्षा के संचालन में गड़बड़ी कराने या नियत से जानबूझकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने पर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्स या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में छेड़खानी करने को भी इसमें शामिल किया गया है। एग्ज़ाम में घपला करने की नियत से उम्मीदवार के सिटिंग अरेंजमेंट, एग्ज़ाम डेट या शिफ्ट के आवंटन में गड़बड़ी करने पर, पब्लिक एग्ज़ाम अथॉरिटी, सर्विस प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजेंसी से संबंधित लोगों को धमकाने या किसी परीक्षा में व्यवधान पैदा करने पर, पैसे ऐंठने या धोखाधड़ी करने के लिए फर्जी वेबसाइट बनाने पर, फर्जी परीक्षा कराने, फर्जी एडमिट कार्ड या ऑफर लेटर जारी करने पर भी सज़ा हो सकती है। इन कानून का मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से इस्तेमाल पर रोक लगाना है। कानून में आरोपियों को 3 से 10 साल की सज़ा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। आप हमारी इस रिपोर्ट पर क्या राय रखते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।